सरकार जनता के विकास का प्रयास करती है, लेकिन कुछ विभागों की गड़बड़ी से जनता की मुश्किलें बढ़ जाती है। ऐसा ही मामला बेमेतरा से सामने आया। नवागढ़ जनपद पंचायत में आने वाले ग्राम पंचायत बदनारा में पीएम आवास योजना के तहत एक लाभार्थी को मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए जारी किए गए, लेकिन जब लाभार्थी मकान बनाने के लिए पहुंचा तो वहां पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। पीड़ित ने बिजली विभाग से उसे हटाने का अनुरोध किया तो बिजली विभाग ने उसे करीब 3.25 लाख का एस्टीमेट थमा दिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर गरीब के पास रुपए होते तो वो सरकार से आवास बनाने के लिए 1,20,000 रुपए क्यों लेता। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर लगातार शिकायतों का दौर जारी है। एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है एक गरीब के समक्ष कि कैसे उसके समक्ष एक ट्रांसफार्मर जो आ खड़ा हुआ है। 1,20,000 का प्रधानमंत्री आवास योजना और लगभग 3.5 लाख रुपए का एस्टीमेट उसे हटाने के लिए, ये कैसी समस्या है, क्या है, चलिए हम जानते हैं, सीधा बात करते हैं यहाँ के। सबसे पहले हम ग्राम पंचायत के उप सरपंच हैं। शुभ नाम आपका? रामविलास साहू। साहू जी, क्या हो गया, किसको लेकर आप आए, क्या बात हो गया? ये मैं वार्ड मेंबर हूँ इनका। इन्होंने समस्या बताया है कि इनके लगानी जमीन में जबरदस्ती ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है। अब इनका आवास स्वीकृत हुआ है, अभी आवास बनाना चाह रहे हैं, इनके पास और जगह नहीं है, आवास बनाना चाह रहे हैं, तो विभाग से इन्होंने दरख्वास्त की है कि मेरे निजी जमीन से ट्रांसफार्मर हटा के अब कहीं और व्यवस्थित करो, क्योंकि मैं यहाँ पे आवास बनाऊंगा। तो विद्युत विभाग द्वारा इनको 3,25,000 का एस्टिमेट दिया जा रहा है कि पहले इनको आप पटाओ। ये गरीब आदमी है, तभी इनका आवास स्वीकृत हुआ, और 1,20,000 का आवास स्वीकृत हुआ, 3,25,000 कहाँ से पटाए? अभी जो स्थिति, फिर आवास तो फिर अभी तो कैसे, फिर क्या करोगे? फिर आवास नहीं बन पाएगा। आवास कहाँ बन पाए, जगह नहीं, कहाँ बना सकते। ऐसे घूमोगे फिर? तब क्या करूंगा भैया, घूमने ऐसे घूमूंगा। आखिर घर से बेघर तो है ही ना, अपना झोपड़ी छप्पा है तो उसी में दिन काटूंगा। आवास से मतलब ही क्या है? तो कितने का आवास स्वीकृत और कितना डिमांड कर रहे हैं वो लोग? ट्रांसफार्मर का 3,25,000 का डिमांड बता रहा है। और आवास तो 1,20,000 का आता है। क्या करते हैं आप? बस खेती किसानी करता हूँ। हाँ। आप क्या चाहते हो आगे, फिर क्या होना चाहिए? क्या बता सकता हूँ भैया, क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ ही नहीं है। न मैं कोई यही कर सका, अपन रोजी मंजूरी करके तो अपन बाल बच्चा पाला था, मैं कहाँ से क्या कर सकता। बिल्कुल रोजी मंजूरी। अब आगे क्या होगा, कैसे आप लोग करेंगे, क्या करेंगे, क्या चाहते हैं, कैसा होना चाहिए? हम तो चाह रहे हैं, सरकार से चाह रहे हैं, अगर वो जमीन हमको, अगर हमारा जमीन खाली नहीं करा पा रहे तो दूसरा जमीन इनके नाम से रजिस्ट्री करे, आवंटित करे, इनको दे। गांव में और जमीन है वो रख ले, गवर्नमेंट को कर देते हैं हम, लेकिन वो जमीन इनके एवज में अपना जमीन दिया जाए, तब तो कहीं ना प्रधानमंत्री आवास बन पाएगा इनका। बिल्कुल देख सकते हैं, ये यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उप सरपंच हैं, और ये पीड़ित जो हैं उनका कहना है कि अगर सरकार के पास कोई ऑप्शन है तो वो दूसरा दे, वो अपनी जमीन देने को तैयार है, दूसरी जगह उन्हें जमीन दे दे। आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगातार इस शिकायतों का दौर जारी है। अब देखने वाली बात है कि आए गरीब का प्रधानमंत्री आवास योजना 1,20,000 के जो मिला हुआ है वो बन पाता है, या 3 लाख 3.5 लाख रुपए उन्हें देना पड़ेगा। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है, हम लोग विद्युत विभाग से बात करेंगे और इसका निराकरण करेंगे। विभाग ही आपस में बैठ के निराकरण करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है, तो हम लोग इसमें जो भी हितग्राही हैं उनको परेशान होने नहीं देंगे।